रामायण में ये प्रसंग उस समय का है जब रावण युद्ध में हारता जा रहा था। एक एक करके उसके कई अपने मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। तब रावण को अपने प्रतापी पुत्र मेघनाद से ही उम्मीदें बची थी। तब वह अपने पुत्र से मदद मांगता है और मेघनाद खुशी खुशी युद्ध भूमि में जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन मेघनाद की माँ व्याकुल हो जाती है, ये सोचकर कि अब मेरे पुत्र का क्या होगा। वह रोती बिलखती रावण के पास गुहार भी लगाती है, लेकिन तब मेघनाद अपनी माँ को अपनी वीरता भरे संवाद से चुप करा देता है। वे ऐसा क्या कहते हैं एक योद्धा के कर्तव्य के बारे में, चलिए जान लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनें। रावण अपने कक्ष में खड़ा है और मेघनाद की माँ रावण से कह रही है कि क्या आपकी प्यास शांत नहीं हुई है? अपने सभी करीबियों का रक्त पीकर आपको मेरा पुत्र मेघनाद भी इस यज्ञ में बलि के रूप में चाहिए। रावण क्रोधित होकर मेघनाद की माँ से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि अभी लंका के भवन पूरी तरह से शमशान नहीं हुए हैं। एक दीपक अभी भी टिमटिमा रहा है महाराज। लंकेश के महलों के दीवे में बाती जगाने वाला कुल दीपक तो अभी बाकी है। पूरे कुल को पानी देने वाला तुम्हारा पुत्र मेघनाद तो अभी जीवित है। तब रावण को संबोधित करते हुए फिर से कहती है कि हे परम पिता रावण, आपका ये यज्ञ मेघनाद की बलि चढ़ाए बिना कैसे पूरा हो सकता है। उसी समय मेघनाद वहां आ जाता है और कहता है कि ये असंभव है। ऐसा योद्धा जो मेघनाद की बलि ले सके, ऐसा कोई इस संसार में नहीं जन्मा है मातेश्वरी। इस धरती पर, धरती के तले पाताल में और धरती के ऊपर आसमान में, त्रिलोक में भी ऐसा बलशाली एक भी नहीं है माता। तब उसकी माता रोने लगती है और मेघनाद कहता है कि एक वीर योद्धा की माँ को इस तरह अश्रु बहाना शोभा नहीं देता। ये क्या, दिग्विजय रावण की पत्नी, देवताओं को हराने वाले शूरवीर अधिकाय की माता को इस प्रकार अश्रु बहाना शोभा नहीं देता। तब उसकी माँ कहती है कि माँ का हृदय तो माँ का ही होता है, भले ही वो किसी शूरवीर की माँ हो, माँ का हृदय अवश्य रोएगा। तुम पुरुष लोग इतना अन्याय मत करो कि एक माँ का रोने का अधिकार भी छीन लो। तब मेघनाद कहता है कि जो माँ राजमहल में रहेगी उसे रोने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसके रोने से प्रजा की हजारों इंद्रियां रोने लगती हैं। राजमहल से एक चीख उठेगी तो प्रजा से 10,000 चीखें उठेंगी। दिग्विजय राक्षस राज रावण की पत्नी, पिता की आन पर अपने प्राण अर्पण कर देने वाले अपने परम प्रतापी अधिकाय की माता इस प्रकार के प्रलाप करेगी तो हमारे सैनिकों की स्त्रियों की मनोदशा क्या होगी। हे लंका की राजरानी, आपके आंसू पूरी लंका में उथल पुथल मचा देंगे। राजमहल का क्रंदन पूरे देश में हाहाकार मचा देगा। ये बात याद रखो राजमाता, राज परिवार का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। लोग हमें हंसता देखते हैं तो हंसते हैं और हमें रोता देखते हैं तो रोते हैं। इसलिए एक राजा को अपने दुख अपने सीने में ही दबाकर सदा हंसते रहना पड़ता है। राजा कभी दुखी नहीं हो सकता। इसलिए आप राजमहल में जाएं और अपने अश्रु पोंछ लें। तब मेघनाद की माँ कहती है, पुत्र, पुरुष के पाषाण हृदय के स्थान पर माँ का कोमल हृदय होता है, तो पुत्र मोह की प्यासी आंसू बहाती माँ से ये अधिकार कभी ना छीनना। याद रखें, यही आंसू तुम्हारी माता की आंखों में भी होंगे। जिस दिन तुम्हारी मृत्यु का समाचार आएगा, उस दिन देखूंगी कि तुम्हारी पत्नी सुलोचना भी रोती है या नहीं। तब मेघनाद कहता है, यदि वो रोएगी तो भी हमें पसंद नहीं होगा, परंतु माता, ये समय रोने धोने का नहीं है। इससे महाराज को बहुत अशांति पहुंचती है। इस समय पूरे परिवार का
सारी सेना का एक ही कर्तव्य है कि महाराज के मनोबल को निर्बल ना होने दे। अब ये किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं रहा, राक्षस जाति का गौरव और इस देश की मान अपमान का प्रश्न हो गया है। युद्ध क्यों हुआ, दोष किसका था, ये सोचने का समय निकल गया है। अब केवल एक ही लक्ष्य है, युद्ध में विजय। उचित और अनुचित का निर्णय सदा हार और जीत से होता है, सर्वदा विजय ही सच्चा कहलाता है। मेघनाद अपनी माँ से कहता है कि आज महाराज का साथ देने का समय है, उन्हें अशांत करने का नहीं। तब मेघनाद कहता है कि माता, ये मेघनाद वचन देता है कि काका कुंभकर्ण, भैया अक्षय कुमार, भैया अतिकाय और अपने एक एक भाई के बदले उनके हजार हजार योद्धाओं को मारकर हृदय की धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडी करूंगा। आंसू पोंछ दो माँ, इंद्रजीत को रघुवंशियों पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दो। इस प्रसंग से हमने यही सीखा कि मेघनाद कितना प्रतापी था। सामने शत्रु के रूप में स्वयं भगवान को देखकर भी वह नहीं घबराता और इस घड़ी में पितृभक्ति दिखाने से भी पीछे नहीं हटता। उसे ज्ञात है कि पराई स्त्री का हरण गलत कार्य है, लेकिन पिता का हर हाल में साथ देना एक पुत्र का कर्तव्य है, ऐसा मेघनाद का मानना था। उसका कहना था कि जो पुत्र संकट में पिता का हाथ छोड़ दे, उसे ईश्वर भी नहीं अपनाते। आज की पीढ़ी को इन पात्रों से कुछ सीखना चाहिए। आज के दौर में इतनी मुश्किल से माता पिता बच्चों का लालन पालन करते हैं और बच्चे बिना कुछ सोचे समझे अंत में उन्हें छोड़कर चले जाते हैं या साथ रहते हैं तो उनकी कद्र नहीं करते। हमें सीखना और सिखाना होगा अपनी पीढ़ी को कि माता पिता के चरणों में ही ईश्वर है। ये सब तभी मुमकिन होगा जब आप उन्हें अपने धर्म और संस्कारों से जोड़ेंगे। मेघनाद, श्रवण जैसे पात्रों के बारे में प्रतिदिन उनके कानों में कुछ सीख डालेंगे। इसके लिए आपको भी उनके साथ बैठकर उन्हें ऐसा कुछ बताना होगा जो उनके संस्कारों में वृद्धि करे। और ये सब हम घर में एक अच्छा वातावरण बनाकर आराम से कर सकते हैं। बस आपको अपने संस्कारों को अपने ग्रंथों के जरिए उनके मन में बोना है, एक बीज की तरह। और ये भी अगर आपके पास करने का समय नहीं है तो सोशल मीडिया आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अच्छी बातें सीखने का। आप अच्छी बातें निकालिए, अपने बच्चों को बताइए और खुद भी सीखिए। तो इससे आपके बच्चे संस्कारों के प्रति अपने आप आकर्षित होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।